जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। बात करेंगे फिर से जयप्रकाश पावर के बारे में और जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के बारे में। देखिए, एनसीएलटी की जो भी कार्रवाई होनी थी वो तो हो चुकी है। फैसला रिजर्व रखा गया है। अभी आज तक अगर देखेंगे तो जो लिखित आदेश था, सॉरी लिखित जो है बयान था, उसको भी लगभग जमा करा दिया गया होगा। अब आगे की क्या कार्रवाई होंगी उस पर बात करेंगे। फैसला कब तक आ सकता है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि कब तक एनसीएलटी का फाइनल फैसला आएगा, क्योंकि अभी सुनवाई हुए भी 4-5 दिन हो गया है। तो इसमें कितना टाइम लगता है, क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ जो भी मुझे जानकारी है छोटी मोटी वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ये सब कानूनी कार्रवाई होती हैं, इनमें उतना कुछ खास हम लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी ठीक है, इधर उधर से पता लगा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, एनसीएलटी की सुनवाई जब समाप्त हुई थी तो तीनों लोग मतलब बोले तो अदानी एंटरप्राइजेज, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड और जो है अडानी ये वेदांता, तीनों लोगों को अपनी जो भी मतलब पक्ष था, जो भी बयान था, उस बयान को संक्षिप्त में करके लिखित में देना है। लिखित में इसलिए देना पड़ता है ना, और ये मैं पहले भी बताया था आप लोगों को, कि फिर कोई ये ना कह पाए कि नहीं मेरा तो ये पॉइंट तो आपने नोट ही नहीं किया, मेरी ये बात तो सुनी नहीं गई थी एनसीएलटी में। तो आपको जो कहना था वो तो आपने कह दिया, लेकिन उसको आप लिखित में भी दे दो, ताकि जब भी फैसला लिखा जाए तो उस बात का भी ध्यान रख के लिखा जाए। नहीं तो कुछ बाद में हो जाएगा कि वेदांता का कुछ कहना नहीं है, वो बाद में फिर कहेगी कि एनसीएलटी ने हमारे इस बयान को दरकिनार कर दिया, एनसीएलटी ने भी हमारे इस बात को वेटेज नहीं दिया, या अच्छे से उसको नहीं समझा, या जो भी कह लीजिए, तो कुछ भी कोई आरोप लगा सकता है ना भाई। लिखित में रहेगा तो फिर तो नहीं आप कहोगे ना, आपने तो खुद लिख के दिया था ऐसा वैसा, बाद में आप पलटोगे भी नहीं, समझ रहे हो, इस तरीके से। तो ये चीज़ें लिख के दी जाती है। अब लिख के दी जाती हैं उसी लिखित वाले पे, और जो एनसीएलटी में सुनवाई तो हुई है उसके आधार पे जो भी एनसीएलटी की बेंच है, वो कई सारे जज बैठ के, जो लोग सुनवाई किए होते हैं, क्योंकि बेंच का मतलब होता है कि कई सारे लोग बैठे होते हैं, बेंच में शामिल होते हैं, तो 3-4 जो 5 लोग होंगे, वो लोग जो है एक आर्डर जो है लिखेंगे। आर्डर लिखने में टाइम लगता है, क्योंकि देखिए, वेदांता और जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड, अडानी एंटरप्राइजेज, बड़े बड़े नाम जुड़े हैं कि नहीं। तो अब कोई भी एक त्रुटि, छोटी मोटी भी अगर त्रुटि मिल जाती है, कोई लीगल अगर ऐसा पॉइंट मिल जाता है, तो फिर लोग इधर उधर चैलेंज करते हैं। कोई रूल रेगुलेशन अगर वायलेशन हो रहा है तो उसका भी करते हैं लोग। तो इसलिए जब भी कोर्ट या एनसीएलटी कोई आदेश को लिखती है तो उसमें बहुत सारी सावधानियां रखती हैं कि कहीं कोई मतलब वही है ना कि रूल रेगुलेशन कहीं से कोई वायलेशन नहीं हो रहा हो, मतलब, और कई सारे धाराओं का भी उसमें जिक्र होता है, तो कौन सी धारा किधर से लग रही है, क्या क्या कैसे कैसे, वो सब बातों पे होता है। तो इसमें लगता है टाइम, सब कुछ मिला के लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं आज जो सुनवाई हुई कल बोल दिया कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा नहीं। बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं। तो बताया जा रहा है कि इसमें कम से कम तो 4 हफ्ते तो लगेंगे, मतलब 1 महीने का टाइम तो लगभग लगेगा ही लगेगा, इस तरीके से मान के चलिए आप लोग, ठीक है ना। अब कभी कभी जब बड़े मैटर होते हैं तो 8 हफ्ते भी लग जाते हैं, और अगर बहुत अधूरा मैटर है, जैसे कि ये बहुत अधूरा मैटर ही है, ठीक है ना, तो उसमें कभी कभी 12 वीक भी लग सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि 1 महीने नॉर्मल तो लगते ही लगते हैं, तो हमको 1 महीना तो कम से कम इंतज़ार करना पड़ेगा। बड़े मैटर में 8 हफ्ते यानी 2 महीने का भी इंतज़ार करना पड़ सकता है हम लोगों को। और जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, जो कहते हैं ना कि बहुत अजूरा वाले मैटर होते हैं, बहुत दिक्कत वाले होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा होता है, जैसा कि ये मैटर भी है, तो इसमें 3 महीने तक भी हम इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि सारी जब आदेश की। और इसके लिए क्या होगा कि एनसीएलटी अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करेगी कि हाँ हम इस दिन जो है आर्डर घोषित करेंगे, या फिर इस दिन फाइनल आर्डर सुनाएंगे, तो हम लोगों को पहले से पता भी रहेगा, बस वही है कि चेक करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है ना। तो कुल मिला के अभी आप लोगों को भी और मुझे भी आराम करने के लिए कम से कम मान के चलिए 1-1.5-2 महीने का टाइम है, तो इस तरीके से होगा। अब उसमें क्या कोई अंतरिम आदेश भी आ सकता है, मतलब कोई छोटा मोटा आदेश, तो ऐसा कुछ नहीं आएगा। जब फैसला रिजर्व रखा गया होता है ना, तो फिर उसमें सीधा सीधा फाइनल फैसला ही आता है, बीच में ये छोटा मोटा टीका टिप्पणी जो है वो नहीं आती है कोर्ट की तरफ से। जब कार्रवाई मतलब चल रही होती है, सुनवाई हो रही होती है, तो उसमें
कोई भी इंतरिम ऑर्डर आ सकता है, मतलब कोई छोटा सा ऑर्डर कि वेदांता को ये नहीं करना है, अडानी एंटरप्राइजेज को ये नहीं करना है, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को ये नहीं करना है, तो उसमें एक छोटा आदेश जो है, एक मतलब आदेश टाइप का आ जाता है, इंटरिम आदेश को उसको कहते हैं। तो वो जब कार्रवाई हो रही होती है तभी आता है। जब कार्रवाई हो चुकी है पूरी और फैसला रिजर्व रखा गया है तो सीधा सीधा फाइनल आदेश ही आएगा कि एकदम मतलब फाइनल वर्डिक्ट जिसको कहते हैं। तो उसके बाद पता चल जाएगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है उस आदेश के बाद, ठीक है ना। और फिर उस आदेश के बाद सारी की सारी कार्रवाई समाप्ति भी हो जाएंगी उसी आर्डर के साथ ही, ठीक है ना। तो इस तरीके से कम 2 महीने कामों को इंतजार करना पड़ेगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। 15-20 तारीख तक सुनवाई लास्ट वाली हुई थी, तो मान के चलिए 20 से 20 अगला मई में 20 तारीख तक 1 महीना होगा, और जून में 20 तारीख को मान के चलिए कि 2 महीना होगा, और जून के लास्ट में या फिर जुलाई की शुरुआत में मान के चलें कि लास्ट टू लास्ट उतना तक तो फैसला आ ही जाना है, जुलाई के कह लीजिए कि मिड तक। तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक हम लोग चार्ट एनालिसिस करेंगे, अच्छे से देखेंगे कि जयप्रकाश पावर क्या कर रहा है। अभी मैं कल आप लोगों को बता रहा था, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है। नीचे की साइड में हम लोगों का सपोर्ट है 16.5 रुपये पे। 16.5 रुपये वाला लेवल जब तक ब्रेक नहीं करता है नीचे की साइड में, तब तक इसमें व्यू पॉजिटिव रहेगा। ऊपर की साइड में 24 रुपये 27 रुपये आने वाले समय के टारगेट रहेंगे। 50 रुपये का भी व्यू रहेगा इसमें, 34 रुपये का भी व्यू रहेगा, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरा व्यू इसमें पॉजिटिव रहेगा। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है ना।